श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आपकी तरक्की के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। और हम आपको 8 कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग या फिर आपका बॉस आपके काम की, आपकी प्रतिभा की तारीफ करें, तो फिर आप ये हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पहली चीज़ कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए, आपके जो बातचीत के तौर तरीके हैं आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। आपके बात करने के प्रभावी और तर्कपूर्ण तरीका ही कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बोलचाल भी प्रभावी और तर्कपूर्ण और आप तरक्की करें, तो फिर आपको किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। फिर सही शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। बातचीत करते समय सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने से बातों का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे विवेकानंद जी 1893 में, मतलब 1893 शिकागो में अपने एक भाषण में कहे थे कि अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हर शब्द के कितने मायने होते हैं। और विवेकानंद जी के इतना कहते ही वो पूरा जो शवाकच था वो तालियों की गड़गड़ाहट से लगभग 2 मिनट तक बजता रहा था। कहने का मतलब ये है कि शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल न करें जिसका अर्थ आपको पता ही नहीं। साथ ही शब्दों का उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन के दौरान आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों का बात करने का ढंग इतना मोहक होता है कि वे लोगों पर जादुई प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ में उत्साह, आवेग, निर्भीकता, गतिशीलता और स्पष्टता होती है। आपके बातचीत करने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। आपकी आवाज़ में तेज और तीखापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ में तेज और तीखापन आपके गुस्से को दर्शाती है, जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत नुकसानदायक है। महान कवि कबीर दास जी ने भी कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बातचीत करते समय सहजता के साथ अपनी बातों का सही और सटीक ढंग से प्रस्तुति करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते समय न तो धीरे ही बोलें और ना ही बहुत तेज से बोलें, बल्कि तालमेल बिठाते पूरी बात करने की कोशिश करें। मदर थेरेसा ने भी कहा है, काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक, बट द इकोज आर ट्रूली एंडलेस। बातचीत करते वक्त आपके लहजे में विनम्रता बहुत ज़रूरी होती है। अगर 2 लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है जो सहजता से बिना आवेश के अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। अभी सुबह से लेकर रात तक आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, यही सब करते करते व्यतीत करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन तब और भी जीवंत हो जाता है जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी भंगिमाएं, चेहरे पर आते जाते भाव, हाथ के विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव, कुछ विशेष शब्दों जैसे देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए इत्यादि बातचीत करने की कला ही तो है। और ये ऐसा शब्द है जो लोगों को बांधे रखता है। तो आपको हर चीज़ को जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट वे में होना चाहिए। फिर अपनी आवाज़ की टोन को आपको ध्यान में रखना है कि आप किस टोन, किस लहजे में बात कर रहे हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आई कांटेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कहा भी जाता है कि आंखें व्यक्तित्व का आईना होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते वक्त आप नजरें नहीं झुकाएं, डायरेक्ट उसकी आंखों में देखकर बातें करें।
चाहे आप ग्रुप में बात करें या फिर अकेले में, किसी व्यक्ति से प्रभावी बातचीत के लिए बेहद ज़रूरी है। एक और जहां आई कांटेक्ट आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर कम्युनिकेशंस में आपकी रुचि को भी दर्शाता है। उसके बाद है आपका बॉडी लैंग्वेज। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन का लगभग 15% भाग होता है। इसलिए आप बात करते समय बॉडी के पोस्चर और गेस्चर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ बातें जो बोलकर नहीं समझाई जा सकती है, वो बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव से अच्छे तरीके से प्रदर्शित की जा सकती है। उसके बाद मुहावरे। बहुत सारे मुहावरों का एक परफेक्ट वे में उसका प्रयोग होता है। तो मुहावरों का सटीक प्रयोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जान डाल देता है। इसलिए अपनी बातों में वजन डालने के लिए आप मुहावरों, कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मुहावरों का प्रयोग मौके की नज़ाकत को ध्यान में रखकर करें। यदि आप बेवजह मुहावरों का प्रयोग अपनी कम्युनिकेशंस में करेंगे तो ये फिर फूहड़पन हो जाता है, और इसलिए सही मुहावरे का प्रयोग मौके के अनुसार सटीक ढंग से करें। कभी किसी की स्टाइल कॉपी नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चन साहब की लोग बहुत कॉपी करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और यार क्या हाल है, तो आवाज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करके आप सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आप अपनी बात को उस ढंग से नहीं समझा पाएंगे जैसा कि आप खुद के स्टाइल से समझा पाएंगे, क्योंकि आधे टाइम पे तो आप कॉपी करने में आपका कम से कम 4-5% ध्यान उधर बटा हुआ रहेगा, तो भी बिल्कुल हरकत नहीं करना चाहिए। टोन का आपको ध्यान कैसा रखना है कि ज़ोर ज़ोर से और तेज़ी से नहीं बोले, क्योंकि यह आप में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसलिए बात करते समय आवाज़ के तर्ज पर भी ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट बोलने की कोशिश करें, और जो भी बोले उत्साह के साथ बोलें, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। साथ ही अपनी आवाज़ की उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बोलने का अर्थ होता है अपनी राह में बह चले जाना, जबकि कम्युनिकेशन का मतलब ये जांचना भी होता है कि आपकी बात सामने वाले ने सुना और समझा। पता चला सिर्फ सुना और समझा नहीं तो प्रॉब्लम है। इसलिए आपकी आवाज़ जो है स्पष्ट होनी चाहिए। कैरियर में तरक्की पाने के लिए डिग्री के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी में अगर आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स को शामिल करते हैं तो सफलता जल्दी मिलेगी आपको। आपके पास यदि बोलने और दूसरों को समझाने की कला है तो आप यकीनन भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेंगे और साथ ही अपना मुकाम भी हासिल करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।